और अयोध्या में नहीं हो रहा है। अब अयोध्या से अरब तक कहां है? अरब, अबू धाबी। हमने ये 4 महीने के अंदर 2 चमत्कार देखे, दोनों असंभव थे। 500 साल के संघर्ष के बाद भगवान अगर अयोध्या में मुस्कुराए तो उसका सबसे बड़ा कारण है सुप्रीम कोर्ट ने फैसला तो दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पालन कराने के लिए 56 इंच के सीने वाले हमारे प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी थे। नहीं तो इस कवर्धा की धरती से पूछो, यहीं कितने सारे नादान हैं जिनको ये समझ में नहीं आती है कि वो हिंदुस्तान में है या किस देश में है। जोरदार ताली बजाओ विजय जी का और हमारे नेताओं का, जिनने औकात दिखा दी है। ये हिंदुस्तान की धरती है, इस धरती पे भगवा का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भगवा का अपमान हिंदुस्तान में हो जाए तो ये हमारे शरीर के अंदर खून दौड़ रहा है कि पानी दौड़ रहा है? क्या दौड़ रहा है बताओ? पते नहीं लगेंगे पते भाई साहब। अगर आप उस रास्ते पे जाओगे तो ये भाजपा और कानून की सरकार है। कानून की सरकार में हमने देखा है कि आज के समय में अपने देश की तो छोड़ दो, वो पाकिस्तान जो हमारी सीमाओं पर सैनिकों के सर काट के ले जाता था, फुटबॉल खेलता था फुटबॉल, और उस फुटबॉल खेलने वाले अपमान का बदला लेना वो भूल गया था। उसको लगा ही नहीं कि कांग्रेस की सरकार गई और मोदी जी की सरकार आ गई। जाने अनजाने बालाकोट में सोए हुए सैनिकों के ऊपर आक्रमण कर दिया आतंकवादियों ने। क्या घर में घुस के मारा कि अभी तक औकात ठिकाने नहीं आई, ऐसे हालात कर दिए पाकिस्तान के। और एक बार नहीं 2-2 बार, एक बार मैदान में जाके मारा और दूसरी बार और आवश्यकता पड़ी तो हवाई जहाज से बम जाके गिराए, बम, सर्जिकल स्ट्राइक। और ये नादान लोग कहते रहिए कि कहां गिरा है, किसने गिरा है, देखे कि नहीं देखे? अरे भूल गए ये वो अभिनंदन मूछ वाले को। हमने सबने देखा था टीवी पे, जोरदार ताली बजाओ। वो अभिनंदन की मूछ के बटनी थी, वो हम सबका सीना 56 इंच का कर रही थी। दिन भर हम वो दृश्य देख रहे थे, बार बार ये बार बार दिखा रहे थे कि ये आपका सैनिक है, हवाई जहाज लेके हमारे यहां आ गए, हमारे यहां बम गिरा दिए, इनको आप ले जाओ तो पहले हमसे बात करना पड़ेगी, ये हमारे यहां क्यों बम गिराने आए, हमसे इनको बात करते हुए आपको माफी मांगना चाहिए। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 200 बार पाकिस्तान की सरकार ने फोन करके कहा, अरे भाई कोई तो बात कर लो, एक बार तो बात कर लो। लेकिन ये 56 इंच वाले के सीने की सरकार है नरेंद्र मोदी की, जिनने साफ कह दिया कोई बात नहीं होगी, कोई संपर्क नहीं होगा। हमारे घर के अंदर आपके आतंकवादियों ने अगर हमला किया है तो हमको भी आपके घर में आतंकवादियों को मारने का हक है। दुनिया की कोई ताकत हमको रोक नहीं सकती। इसलिए एक बार नहीं 2 बार सोच लो, अपने दूतों से समझाने का प्रयास किया। अभिनंदन को आप दिखा रहे हो, अगर उसको चाय अगर नहीं पिलाई, खाना अगर नहीं खिलाया और हमारे देश के अंदर सत्सम्मान नहीं छोड़ा तो आज की रात आखिरी रात हो जाएगी पाकिस्तान की, कल का सूरज नहीं देखोगे। यह है 56 इंच वाले की सीने की सरकार। दुश्मनों के साथ व्यवहार दुश्मन जैसा और दोस्तों के साथ व्यवहार दोस्तों जैसा। पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाने का काम अगर किसी ने किया है तो हमें गर्व है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। यह चुनाव उनके लिए किया जा रहा है। और अगर बांग्लादेश जैसा मुस्लिम देश, उसकी बेगम हसीना बहन अगर राखी भेजती है माननीय मोदी जी को, तो हमारे यहां से भी साड़ी भेजते हैं उनके पास, क्योंकि धर्म से चक्कर नहीं है, धर्म के आधार पर नफरत नहीं है। लेकिन हमारे धर्म को कोई लज्जित करे, अगर हमारे भगवा को कोई लज्जित करे तो इस देश में यह स्वीकार्य नहीं है। सरकार में आएंगे चले जाएंगे, लेकिन देश के स्वाभिमान को कभी गिरने नहीं देंगे। ये हमारे धर्म और देश के आधार पर बात कर रहे हैं। हमारे धर्म का अपमान कोई कर दे, डूब मरना चाहिए हमको, अगर एक बात बर्दाश्त करें तो। मुझे तो बधाई देना चाहूंगा विजय जी और पूरे
मंच को जोरदार तालियां बजाओ। सरकार कांग्रेस की थी, लेकिन जेल कम पड़ गई, जनता का आक्रोश कम नहीं पड़ने दिया। जेल क्या होती है? अरे हम तो गोपाल कृष्ण को मानने वाले हैं। कंस भी था, तमाम प्रयास कर लिए उसने, कौन सी कसर बाकी रखी? एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, जिनके साथ साथ भाई बहनों को कंस ने मारने का षड्यंत्र किया। लेकिन जब कृष्ण आते हैं तो कंस को और कहीं नहीं, अपने घर के अंदर ही मुक्के से मार खा करके मौत के रास्ते पहुंचाने का दम रखते हैं ये गोपाल कृष्ण वाले। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। हमारे अपने देवी देवताओं का अपमान, और गोपाल कृष्ण बुलवाया तो किस कारण से बुलवाया है? खाली कृष्ण नहीं बोला है, राधा कृष्ण भी नहीं बोला है, द्वारकाधीश भी नहीं बोला है। जहां गाय खड़ी वहीं तो गोपाल कृष्ण होंगे। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। और ऐसी गौ माता जिनको 33 करोड़ देवी देवताओं के समान पवित्र माना गया, ऐसी गौ माता को और उनके बारे में जिस ढंग की घटनाएं होती है और उनको कोई छोड़ दे, कितनी खराब बात है। और गौ माता की रक्षा के लिए हमारे अपने गोपाल साधुराम की हत्या की है। ये हत्या करने वाले कर गए, लेकिन भूल गए जिनके वंश की हत्या हुई है, उनके वंश में अंगुली के ऊपर सुदर्शन चक्र धारण करने वाले गोपाल कृष्ण का स्मरण कर लो। सारे लोग याद करो। इसी चुनाव के अंदर आपके माध्यम से वो जो सुदर्शन चक्र चलेगा तो कमल का फूल खिलेगा और इनकी गर्दनें कट करके जैसा कटा हाथ पता ही नहीं लगेगा कहां जाएगा। बोलो सब तैयार हो? गोपाल कृष्ण भगवान की जयकारा बोलो, तैयार हो? गोपाल कृष्ण भगवान की। आपने हमारे भाई बंधु पे हाथ लगाया है, आपने गोभक्त पे हाथ लगाया है, आपको इस बात की कीमत चुकाना पड़ेगी। और उसके पीछे कौन खड़े हैं, उसके पीछे किसका हाथ है, बताने की जरूरत नहीं है। जिनका हाथ है वो उनका चुनाव चिन्ह ही हाथ है। तो हाथ को अपने जगह मुकाम पे पहुंचाना है और कमल खिलाना है। बोलो तैयार हो? कैसे खिलाओगे कमल? दोनों हाथ करो ऊपर और बनाओ कमल का फूल और बताओ कि हमारा कमल का फूल खिलेगा और यहां से संतोष पांडे जीतेंगे। जोरदार ताली बजा करके खड़े हो जाओ अपने स्थान पर और संकल्प करो, हम और आप मिलेंगे। सारे के लोग सारे हिसाब चूकता करेंगे। जिनने गौ माता के साथ गलत किया, जिनने साधुराम के साथ गलत किया, जिसने यहां आतंक फैलाया, जिसने हमारे धर्म का अपमान किया, हर एक मामले में बदला लेने का समय है। और ये समय हमको कोई लड़ना झगड़ना नहीं है, केवल अपने मताधिकार का उपयोग करना है।